माँ गंगा की पावन धरती पर राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी पदाधिकारीगण राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी दीप मिश्रा की आवाज जी, आज ये कार्यक्रम हुआ है, इसका क्या उद्देश्य? देखिए, जहाँ पर हिंदू दलित में, ब्राह्मण में, ठाकुर में, कायस्थ में, वैश्य में बटा हुआ आज की तारीख में, तो हमारी केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का, योगी जी का, मोदी जी का सर्वप्रथम लक्ष्य तो ये है कि हम लोग सिर्फ हिंदू कहलाएं और कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो और 100 करोड़ हिंदुओं को एक जगह एकत्र होना चाहिए। जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समाज एक जगह रहता है तो उस प्रकार से हिंदू को एक जगह होना चाहिए। दूसरा, आगामी 2022 के जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, उसके लिए आगाज़ हो गया है। आज से योगी राज लाने के लिए राष्ट्रीय वाहिनी काम पर लग चुकी है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए, मातृशक्ति के सम्मान सुरक्षा अधिकार के लिए और जनसंख्या नियंत्रण कानून में मुस्लिम के लिए 1 बच्चे और हिंदू के लिए 3 बच्चे का प्रावधान किया जाए, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की जो गति है वो हिंदुओं की बहुत कम है और मुस्लिम समाज की थोड़ी ज़्यादा है। दूसरा, मैं समस्त अल्पसंख्यक समाज से मुस्लिम समाज कहना चाहूँगा कि जितने कम से कम बच्चे होंगे, आपके बच्चे उतना अच्छा पढ़ पाएंगे, उतना अच्छा खा पाएंगे, उतना अच्छा समाज होगा, उतनी स्वच्छता रहेगी और कम बच्चे करने से कहीं ना कहीं समाज का उद्धार ही होगा। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम 1 ही बच्चा ये लोग ज़्यादा करें और 1 बच्चे ज़्यादा पर वोट का अधिकार समाप्त हो और हिंदुओं का 3 वोट से ऊपर। भरपूर सहयोग मिल रहा है। सब युवाओं की सब ताकत है, युवाओं का देश, युवाओं का प्रदेश है और ये तो यूथ का ही टाइम है। ये समय जो है वो युवाओं का ही है और बिना युवाओं की कोई सरकार नहीं चल सकती, कोई सरकार आ नहीं सकती, कोई सरकार जा नहीं सकती। ये मान के लेकर फिर जो है बिल्कुल युवाओं के कंधे पे है सब जिम्मेदारी। बिल्कुल युवाओं की पूरी सपोर्ट है और योगी राज लाने में युवाओं का पूरा सहयोग है, समर्थन है। सुबह से 5 बजे छठा कार्यक्रम है ये और मैं देख रहा हूँ कि बहुत उत्साह है सभी युवाओं में। और जो लोग आरोप लगाते हैं, इंगित करते हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अन्य राजनीतिक पार्टियों ने, उन्होंने सिर्फ आरोप लगाने का काम किया, जबकि योगी राज ने और हम लोगों ने सिर्फ काम किया है, जनता की सेवा की है, खजाना खोल दिया है बिल्कुल लोगों के लिए। जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो भी कई 1000 रुपये की एक है, लेकिन सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया, कोई जाति धर्म में भेदभाव नहीं किया, किसी में भेदभाव नहीं किया। जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी आरोप प्रत्यारोप में पड़ी हुई हैं, जबकि उनके पास हजारों करोड़ रुपए का फंड है। वो चाहती तो जनता की मदद कर सकती थी, लेकिन सब चुनाव के लिए एकत्र करके बैठे हैं पैसा, जनता की कोई मदद नहीं किया। देखिए, वो लोग जो है आशंकित है, यानी कि उनको शंका है कि उनको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण भी हमारे साथ है, दलित भी हमारे साथ है, क्योंकि हम हिंदू हैं। इसीलिए तो हमने कहा कि हम 100 करोड़ हिंदुओं को समर्थन करते हैं। हम दलित, ब्राह्मण, जाट, गुजर को नहीं करते हैं। हम 100 करोड़ हिंदुओं को समर्थन करते हैं। 100 करोड़ हिंदुओं का ही समर्थन हमको चाहिए। तो जाति में तो हम बांटना चाहते ही नहीं है। ब्राह्मण दलित अलग सम्मेलन करके क्या दिखाना चाहते हैं लोग? ये तो सही मायने में हिंदुओं को बांट रहे हैं। तो योगी जी या मोदी जी या भाजपा या राष्ट्रीय वाहिनी हिंदू बांटने का काम नहीं करती, जोड़ने का काम करती है और हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल मिलेगी, आ रही, आ चुकी। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं डोंट डिस्टर्ब मी।